हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामायण पाठ का बालकांड का प्रथम सर्ग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आधा पाठ कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसे पूरा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिशरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। अर्थात शूर्पणखा का जब अपमान हुआ, जब उसकी नाक काटी गई, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, तो वह क्रोध से रोती हुई अपना अपमान, उस चीज़ को अपने अपमान समझकर वह अपने भाइयों के पास, अपने खरदूषण के पास चली गई। तब वह सभी राम जी से युद्ध करने के लिए आ गए थे। शूर्पणखा के कहने से वहाँ आए। तभी राम जी ने उन दोनों भाइयों खर और दूषण को और उनके साथ जितने भी राक्षस आए सभी को मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। अर्थात उस वन में निवास करने वाले, जो वहाँ उस वन में रहते थे, 14,000 राक्षसों को मार दिया राम जी ने। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। अर्थात तभी अपने कुटुंब का रावण, उसका कुटुंब था ये खरदूषण, तो रावण अपने कुटुंब का वध सुनकर, उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर गुस्से में, क्रोध में मूर्छित हो गया, गुस्से में बेहोश हो गया और फिर मारीच नामक एक राक्षस से सहायता मांगी। मारीच वही राक्षस है जिसको राम जी ने अपने एक तीर से मारकर 100 योजन दूर समुद्रों के पार फेंक दिया था। उस राक्षस से रावण सहायता मांगने गया। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। अर्थात मारीच कहने लगा, मारीच को तो उनकी शक्ति के विषय में सब कुछ पता था कि राम जी कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन रावण अज्ञात था। इसीलिए मारीच ने रावण को समझाया कि रावण, उस शक्तिशाली राम के साथ तुम्हारा विरोध, तुम्हारा ये दुश्मनी ये ठीक नहीं है। लेकिन रावण को बहुत बार मना करने के बाद भी काल की प्रेरणा से, अब उसकी मति में काल हो तो क्या ही कर सकते हैं, तो काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के सभी बात को टाल दिया, उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसके साथ राम जी की कुटिया में गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध का वध किया। अर्थात मारीच एक मायावी राक्षस था, वह कभी भी किसी का भी रूप ले सकता था, तो इसीलिए उसने एक सुनहरे हिरण का रूप लिया और सीता जी का मन मोह लिया। मतलब सीता जी को वो बहुत पसंद आया, तो सीता जी ने राम जी से जिद की कि मुझे वह हिरण चाहिए। इस वजह से राम जी उस हिरण को पकड़ने के लिए कुटिया से बाहर गए और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मारीच ने अपनी कूटनीति के कारण राम जी की आवाज़ में लक्ष्मण जी को पुकारा। तभी लक्ष्मण जी भी चले गए। इस वजह से यह दोनों भाई कुटिया से दूर हुए और रावण ब्राह्मण का वेश लेकर आए और भिक्षा मांगने की प्रेरणा करके, भिक्षा मांगने की चेष्टा करते हुए उन्होंने सीता जी का अपहरण कर लिया। और जाते समय रास्ते में एक जटायु नामक एक गिद्ध था, जो गिद्धों का राजा था।
वह रास्ते में रावण को रोकने के लिए उनसे युद्ध करने लगा, सीता माता को बचाने के लिए। लेकिन रावण ने उन्हें भी मार दिया और वो भी गिर गए थे। आगे तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी इन सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। अर्थात जटायु को मतलब चोट पहुंचा देखकर, उनको इस तरह खून से लथपथ देखकर और उन्हीं के मुख से उन्हीं द्वारा सीता का अपहरण सुनकर उन्हीं से सुना उन्होंने कि सीता जी का अपहरण हो गया है। ये सब सुनकर रामचंद्र जी दुख से शोक से पीड़ित हो गए, दुख में एकदम विलाप करने लगे, रोने लगे। और उस समय उनकी सभी इंद्रियां, कहते हैं कि रामचंद्र जी की सभी इंद्रियां उनके कंट्रोल में रहती थी, उनके वश में रहती थी। लेकिन उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी, सब उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। अर्थात उसी शोक में, उसी दुख में पड़े हुए उन्होंने उस जटायु, जो गिद्धों का राजा था, उस गिद्ध का अग्नि संस्कार किया, अर्थात उनका अंतिम संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढने लगे। और उनको ढूंढते ढूंढते एक कबंध नाम का राक्षस था, उनको देखा और उसका विशाल शरीर और भयंकर दिखने वाला मुख था। लेकिन महाबली राम जी ने उसे भी मारकर उसका भी दाह कर दिया, उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। अतः वह राक्षस, जिसका नाम कबंध था, वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। अर्थात उन्होंने स्वर्ग जाते समय उनको एक सन्यासिनी, धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के बारे में बताया। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया, अर्थात शत्रुओं का अंत करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले महान तेजस्वी दशरथ कुमार, दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी सबरी के यहाँ, सबरी की कुटिया में गए और सबरी ने इनका भली भांति पूजन किया, स्वागत किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। अर्थात सबरी के द्वारा उन्हें हनुमान जी के विषय में पता चला और पंपासर नामक एक सरोवर, तालाब है या नदी हो सकती है, उसके तट पर उन्होंने हनुमान जी से मिला। हनुमान जी से वे मिले, राम जी, और हनुमान जी के कहने से ही वे सुग्रीव से भी मिले। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर अंत तक जो कुछ हुआ था वह और विशेषता सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। अर्थात तभी महाबली राम जी ने शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ हुआ था और सीता जी के बारे में कि उनका अपहरण कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ सुग्रीव को सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। अर्थात वानर राज, बंदरों के राजा सुग्रीव ने राम जी की सारी बातें सुनी और उसके बाद प्रेम पूर्वक अच्छे से अग्नि को साक्षी, अग्नि जलाकर आग को साक्षी मानकर राम जी से मित्रता कर ली। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई।
अर्थात जो सुग्रीव थे, उनके जो भाई थे वाली, उनके साथ उनका जो भी द्वेष था, जो भी दुख की बातें थी, वह सभी उन्होंने राम जी को कह दिया। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। सुग्रीव जी को तो अब राम जी के विषय में कुछ पता है नहीं, और ना ही उनकी शक्तियों के बारे में उन्हें ज्ञात है, तो उनको उनकी शक्तियों को लेकर बहुत ही शंका होती रहती थी कि अब राम जी थे भी तो मतलब एक जवान हट्टे कट्टे, तो उनको लगा कि ये एक तुच्छ सा मानव कैसे मार देगा, जहाँ बाली इतना शक्तिशाली है, ये कैसे उनसे युद्ध कर सकेंगे। लेकिन अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, तो सुग्रीव को शक होते रहता था उनकी शक्तियों को लेकर कि अगर ये इतने शक्तिशाली है तो ये वन में ऐसे क्यों दुख से पीड़ित है, ऐसे क्यों भटक रहे हैं। सुग्रीव के मन में हजारों सवाल थे। इसीलिए राम जी की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्बी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। इसीलिए राम जी की परीक्षा लेने के लिए, उनकी शक्तियों का आकलन करने, उनकी शक्तियों को देखने के लिए उन्होंने एक दुदुम्बी नामक राक्षस था, जिसका वध वाली ने ही किया था। उसका पर्वत के समान बहुत ही महान विशाल शरीर था, उसको दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। अर्थात जब महाबली श्री राम जी ने उस अस्थि समूह को देखा, भले वो पर्वत जैसा महान विशाल चट्टान हो, लेकिन श्री राम के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने उस अस्थि समूह को, उस कंकाल को देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए, और फिर अपने पैर के एक अंगूठे से उस अस्थि को, उस कंकाल को 10 योजन दूर फेंक दिया, केवल टच करके। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। अर्थात एक ही बाण से, मतलब अपने एक ही तीर से वो सुग्रीव जी को विश्वास दिलाते हुए, उनको उनकी शंकाओं को दूर करते हुए 7 ताल वृक्ष को, पर्वत और रसातल को एक ही तीर से छेद कर दिया। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। इतना सब देखने के बाद राम जी के इस कार्य से सुग्रीव जी को मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम जी की शक्ति पर, राम जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। और फिर वे लोग किष्किंधा की गुफा में गए। वहाँ पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। अर्थात वहाँ एकदम स्वर्ण के समान, सोने के समान पिंगल वर्ण लाल कलर के माला, लाल कलर का पुष्पों की माला को पहने हुए उस वीरवर, उस सुग्रीव ने गर्जना की, उसे चिल्लाकर पुकारा, ए बाली बाहर आओ। तो इस तरह उसे पुकारा। उस महानाद को, उस गर्जना को, उस चिल्लाहट को, उस आवाज़ को सुनकर जो वानरों का राजा बन बैठा था वाली, अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम तारा था, अपनी पत्नी को सराहना दे रहा था, आश्वासन, उसे संतुष्टि दे रहा था कि तुम रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा उसने उसे कहकर वह तुरंत अपने घर से बाहर निकला और सुग्रीव के साथ लड़ने लगा। वहाँ राम जी ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथन अनुसार
उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। जैसा कि सुग्रीव ने कहा था उसी प्रकार उस युद्ध में बाली जी को मारकर राम जी ने उस राज्य में सुग्रीव को ही राजा बना दिया और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। तब उन वानर राज ने भी अपनी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। अब सुग्रीव जी के पास सेना भी हो गई, बहुत सारे वानर हो गए उनके पास, तो उन्होंने अपने सभी सेना को, सभी वानरों को बुलाया और सीता जी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में सभी वानरों को भेज दिया। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले छार समुद्र को कूद कर लांग गए। अर्थात एक संपाति नामक गिद्ध था जिसके कहने पर हनुमान जी 100 योजन का समुद्र था उसे एक छलांग में एक कूद कर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। वहाँ पर जो रावण की लंकापुरी थी, सोने की लंका थी, वहाँ पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतित देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका द्वार तोड़ दिया। अर्थात उस सीता जी को, विदेह नंदिनी को उन्होंने अपनी पहचान बताई, अपने बारे में बताया कि मैं हनुमान हूँ, मुझे राम जी ने भेजा है, और राम जी का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना दी कि राम जी जल्दी ही आएंगे और उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। और उन्होंने ऐसा कहकर वाटिका का जो द्वार था, जो गेट था, उसे तोड़ दिया। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अर्थात उन्होंने 5 सेनापतियों को और मंत्रियों के बेटे को, 7 मंत्रियों के बेटे की भी हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। और अक्षय कुमार, एक अक्षय कुमार है जो रावण का ही पुत्र था, उसका भी कचूमर निकाल दिया। अर्थात उसको भी बहुत सताया, बहुत उनको भी पीटा। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने आप को ब्रह्मापाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध शिक्षानुसार सह लिया। अर्थात ब्रह्मा जी का यह वरदान मिला था हनुमान जी को कि उन्हें किसी भी चीज़ से नहीं बांधा जा सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, स्वयं ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना हो। लेकिन ब्रह्मा जी का अपमान ना करते हुए, उनका आदर करते हुए जब राक्षसों ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने उस ब्रह्मपाश को अपना लिया, उसमें बंध गए। वो छूटे हुए थे, उनको पता है कि वो छूटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बंधने का नाटक करने लगे और उन राक्षसों से जो अपराध हुआ उन्हें बांधने का, उसको वो क्षमा कर दिए। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अर्थात तभी उस मिथिलेश कुमारी सीता जी जहाँ पर थी, उस अशोक वाटिका को छोड़कर बाकी पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी। और लगाने के बाद वह हनुमान जी, राम जी को प्रिय जो संदेश था वह सुनाने के लिए, राम जी को अपना संदेश बताने के लिए कि उन्हें सीता माता मिल गई है, यह बताने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जहाँ महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके जो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। अर्थात जो बुद्धिशाली थे, इतने जो शक्तिशाली हनुमान जी थे, वो जा कर के राम जी की प्रदक्षिणा करते हैं, उनका पैर छूते हैं और फिर सच सच सारे निवेदन करते हैं कि मैंने सीता जी को देखा,
इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। अर्थात फिर राम जी ने सुग्रीव के साथ भगवान महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को झुका दिया। तब समुद्रपति नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर लिया। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से निर्माण कराया। अर्थात समुद्र देव के कहने पर ही उन्होंने नल और नील, जो दोनों भाई थे, जिनके हाथों से अगर पत्थर नदी में डाला जाए तो वह नहीं डूबता है, या उनको ऐसा श्राप मिला था, तो उन दोनों भाइयों के द्वारा ही, वानर भाइयों के द्वारा ही उन्होंने पुल का निर्माण किया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा और उसी पुल द्वारा वह लंका पहुँचे और रावण को भी मार दिया। फिर सीता जी से मिलने पर राम जी को बहुत लज्जा हुई कि इन्होंने उतने दिन कैसे लगा दिए उन्हें ढूंढने में। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनको इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता ने अग्नि में प्रवेश कर गई। अर्थात सभी वानरों ने बहुत ही अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे सीता जी के बारे में। यह सब नहीं सुन सकने के कारण सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। अर्थात अग्निदेव के कहने से सबको यह भरोसा हो गया कि सीता माता निष्कलंक है और श्री रामचंद्र जी इस महान कर्म के देवता और ऋषियों सहित इस त्रिभुवन से संतुष्ट हो गया। सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। अर्थात सभी देवताओं द्वारा पूजित होने के बाद श्री राम जी प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी राक्षस राज विभीषण को राक्षसों का राजा बना दिया, लंका का राजा बना दिया और उनका अभिषेक करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा कि सब कुछ हो गया। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों को, जितने भी वानर युद्ध में मरे थे, उन सभी को वापस जीवन दिलाकर साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। अब पुष्पक विमान पर बैठे और अयोध्या के लिए निकल गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। जब वह भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे, सबको आराम करने दिया और राम जी ने भरत जी के पास हनुमान को भेजा यह संदेश देने के लिए कि वह आ रहे हैं। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। फिर वह सुग्रीव जी से बातचीत करते हुए पुष्पक विमान पर बैठकर वह नंदीग्राम गए। राम जी निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अर्थात जब वह अपने बाल कटवा लिए, गंगा स्नान कर लिए और निष्पाप होकर अपने भाइयों के साथ सीता जी को पाने के बाद वह राज्य में गए और राज्य को संभाला। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे
उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा, किसी भी राक्षस का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। कोई भी माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पवित्रता होगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा ही बना रहेगा, अर्थात समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उनका भी भय थोड़ा ही रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। चोरी चकारी जो होती है वो भी नहीं होगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। अयोध्या के अब सभी नगर धन से संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। सतयुग की तरह ही सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि सतयुग की भांति कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना, क्योंकि राम जी तो सतयुग में ही है, सबको तो यही लगता है। लेकिन नहीं, राम जी त्रेता युग में आए थे। सतयुग में हमने प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी पढ़ी थी, तो वो सतयुग था। राम जी त्रेता युग में आए थे, तो इसीलिए वे कहते हैं कि अब सतयुग की भांति ही सब कुछ अच्छा और प्रसन्नता रहेगा। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों में अपने अपने धर्म में नियुक्ति रखेंगे। अर्थात राम जी, महायशस्वी राम जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे अब, और उन्होंने उसमें बहुत सारे सोने को दक्षिणा दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसमें सभी विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गाय और ब्राह्मणों को अपरिमित असीमित कहते हैं ना इन्फिनाइट धन देंगे। और 100 गुने राजवंशों की 100 गुना ज़्यादा राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों ओर चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। अर्थात फिर 11 वर्ष तक ही, अर्थात इतना सब होने के बाद राम जी केवल 11 वर्षों तक ही जीवन में रहेंगे। 11,000 वर्षों तक ही इस पृथ्वी पर रहेंगे। उसके बाद वह अपने परम धाम की ओर चले जाएंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अर्थात इतनी जो पवित्र है, जो वेदों से भी ज़्यादा पवित्र है, सभी पापों का नाश करने वाली, इतने पुण्य देने वाली जो रामचरित को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। अर्थात इस रामायण को पढ़ने से आयु तो बढ़ती ही है, और इसको पढ़ने के बाद मनुष्य मृत्यु के बाद भी यमलोक में या कहे स्वर्ग या नरक जो भी हो, वहाँ अपने पुत्र को पौत्र को अपने सभी को परिवार के साथ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा के साथ रहेगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य को व्यापार में लाभ होता है और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ध रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। तो दोस्तों, अभी आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत शॉर्टकट में बता दी, ऐसा तो कुछ मतलब बहुत छोटा में सब कुछ शॉर्टकट बता दी, ये तो विस्तारपूर्वक बता ही नहीं। कहीं ये बुक में तो गलत नहीं लिखा, या फिर कहीं ये अपने मन से कुछ गलत तो नहीं बता रहे। आप लोगों के मन में यह सारे प्रश्न तो उठ ही रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दरअसल अभी हमने एक सारांश को कंप्लीट किया है। मेरी जो इतनी मोटी पुस्तक है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, इतनी मोटी पुस्तक है। अगर मैंने अभी पूरा रामायण का एक संपूर्ण एक सारांश वर्णन एक चैप्टर में कर दिया। अगर ये एक ही चैप्टर में ख़त्म हो जाता तो बताइए आगे की बुक में ऐसा क्या होता। सोचने वाली बात है। तो हम अभी सिर्फ सारांश पढ़े हैं, अभी हम आगे की बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर पूरे रामायण में हुआ क्या है, हम इस चीज़ को अभी जान चुके हैं कि क्या क्या हुआ है पूरे रामायण में। अब हम आगे से पूरा विस्तार पूर्वक एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे विधिवत रूप से। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, बुक में कुछ भी गलत नहीं दिया है। बुक में और विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है और मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बताती, जो बुक में लिखा रहता है मैं बस वही बोलती हूँ। इसीलिए चिंता छोड़ दीजिए और प्रेम से कहिए राधे राधे।